Hi guys, welcome to Dev Study Affairs YouTube channel. So in this video we're gonna cover up the series which I have started. That is series is the scheme towards empowering women. So this is the third video of that series, and today's topic is Ujjwala. That is Ujjwala scheme. So the spelling of Ujjwala is Ujjawala, Ujjwala. So this is not Ujjwala Yojana. Okay, Ujjwala Yojana is something else, guys. Ujjwala Yojana कुछ और ही चीज़ है, वो related to LPG गैस सिलेंडर और फ्री कनेक्शन के संबंधित है, और ये उजावला ये अलग ही स्कीम है. तो इसके बारे में जानेंगे और ये क्या कैसे एम्पावर करता है वुमेन को स्कीम, इसके बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. उजावला तो क्या है? अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. सो ये उज्ज्वला स्कीम है, उजावला का स्कीम है, जो कि 1 अप्रैल 2006 को लॉन्च हुआ था. और ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये स्कीम है टोटल. तो नाम है उजावला. आगे बढ़ते हैं गाइस, बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट वायोलेट्स ह्यूमन बेसिक राइट. तो ये चीज़ है, दैट इज वुमेन का ट्रैफिकिंग हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो कि बेसिक ह्यूमन राइट के खिलाफ है. पॉइंट नंबर 2 है, अ मल्टी सेलेक्टोरल अप्रोच इज नीडेड विच विल undertake preventive measure to arrest trafficking, especially in vulnerable area and selection of population, and to enable rescue, rehabilitation, reintegration of trafficked victims. तो मतलब कि एक सेलेक्टिव और मल्टी सेलेक्टोरल अप्रोच चाहिए इस चीज़ को अंडरटेक करने के लिए, दैट इज, और ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करने के लिए, और जो विक्टिम्स हैं उनको सही तरीके का फैसिलिटीज़ देने के लिए, that is rescue, rehabilitation, reintegration. Third point है, keeping the above issue and gaps in the mind of ministry has formulated a central scheme, comprehensive scheme for prevention of trafficking, for rescue, rehabilitation, reintegration of victim, for trafficking of commercial sexual exploitation, उजावला. So this, ये पूरा स्कीम का क्या नाम है ये ध्यान में रखिए. जो येलो में आप हाईलाइट कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, फॉर रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उजावला. तो आगे बढ़ते हैं गाइस. ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रिवेंट trafficking of women and children for commercial sexual exploitation through social mobilization and involvement of local communities, awareness generation program, general public disclosure through workshop, seminar, etc. So पहले तो बात है कि ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन को क्या करना है? तो प्रिवेंट करना है. तो प्रिवेंट करने के लिए क्या है? अवेयरनेस फैलाना है, सोशल मोबिलाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट, लोकल कम्युनिटीज में अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे ये प्रिवेंट हो सके. ठीक है. उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है ऑब्जेक्टिव में? टू फैसिलिटेट रेस्क्यू ऑफ विक्टिम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, प्लेस देम इन अ सेफ कस्टडी. तो फिर है पहले तो प्रिवेंशन, दूसरा रेस्क्यू. अगर कोई विक्टिम है तो उसको उस जगह से, उस एक्सप्लॉयटेशन वाले प्लेस से उसको रेस्क्यू करना है, और एक उसको सेफ कस्टडी में लेना है. दूसरी पॉइंट. तीसरा क्या है? to provide rehabilitation service both immediate and long term to the victim by providing basic amenities needs such as shelter, food, clothing, medical treatment, including counseling, legal aid and guidance and vocational training. तो फिर उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना है, जिसमें उसको फूड, शेल्टर और बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएगी. टू फैसिलिटेट री इंटीग्रेशन ऑफ द विक्टिम इनटू द फैमिली एंड सोसाइटी एट लार्ज. तो फिर उसको री इंटीग्रेट करना है, उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकाल के उसको बाहरी सोसाइटी से घुल मिलाना है उनको, और एक नॉर्मल एक प्रोसेस जो होता है नॉर्मल लाइफ का, एक कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में वो पैदा करना सिचुएशन. और सबसे लास्ट है टू फैसिलिटेट रिपाट्रिएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर विक्टिम और टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. ठीक है.
तो रिपाट्रिएशन का मतलब होता है किसी को घर भेजना उसके। तो अगर कोई भी विक्टिम है जो कि दूसरे जगह से आई है, दूसरे कंट्री से आई है, तो उसको उसके घर तक पहुंचाना, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये अंतिम ऑब्जेक्टिव है उजावला का। द कंपोनेंट ऑफ द स्कीम एंड पैटर्न ऑफ असिस्टेंट। तो कंपोनेंट क्या है और पैटर्न ऑफ असिस्टेंट, क्या मदद मिलेगी, किस तरह से मदद मिलेगी, वो है। तो स्कीम शैल हैव द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। तो जिस तरह के पिछले स्लाइड में रेड से मार्क किया हुआ था वही चीज़ है। प्रिवेंशन, पहले तो प्रिवेंशन करना है, निवारण, रेस्क्यू, फिर रेस्क्यू करना है, बचाव करना है, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास करना है, फिर री इंटीग्रेशन, पूर्ण एकीकरण करना है, फिर रिपाट्रिएशन, प्रत्यावरण करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम। तो अब जो भी ये सब जो डिस्क्रिप्शन आप लोग ऑब्जेक्टिव और जो कंपोनेंट पढ़े थे उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसके जान लेते हैं क्योंकि यूपीएससी में काम आएगा डिटेल में लिखने के लिए। तो प्रिवेंशन में जान लेते हैं कि प्रिवेंशन में क्या होता है। तो फॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ कम्युनिटी विजिलेंस ग्रुप। फॉर्मेशन और फंक्शन कैसे करेगा कम्युनिटी विजिलेंस ग्रुप, किस पे नज़र रखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कौन क्या ट्रैफिकिंग कर रहा है, उसके लिए कम्युनिटी विजिलेंस ग्रुप होना चाहिए। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप और सेमिनार, अवेयरनेस जनरेशन थ्रू मास मीडिया इंक्लूडिंग स्ट्रीट प्लेयर्स, फॉर्म्स, और ऐसे ही अवेयरनेस फैलाना है कला नृत्य करके और स्ट्रीट प्ले करके कि ट्रैफिकिंग ह्यूमन को बचाया जाए और पब्लिक और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाया कि ये चीज़ है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वुमेन ट्रैफिकिंग। डेवलपमेंट एंड प्रिंटिंग ऑफ अवेयरनेस जनरेशन मटेरियल सच एज पैम्पलेट, पोस्टर्स, तो और वो पोस्टर्स और पैम्पलेट डेवलप करना और हर जगह चिपकाना और अवेयरनेस फैलाना। तो प्रिवेंशन में यही आता है स्टेप्स। रेस्क्यू में जाते हैं। रेस्क्यू में क्या स्टेप है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर कोई विक्टिम फंसा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करके कैसे उसका रेस्क्यू होगा वो ऑपरेशन करना, और इमीडिएट रिलीफ ऑन रेस्क्यू। तो अगर वो रेस्क्यू हो गए तो उसको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए कि क्या मदद की जा सकती है इमीडिएट इमरजेंसी में। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो रिहैबिलिटेशन में क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। तो सेटिंग अप ऑफ अ प्रोटेक्टिव होम्स, तो एक प्रोटेक्टिव घर उसके लिए सेट किया जाता है। बेसिक एम्यूनिटीज़ दी जाती है, दैट इज मेडिकल केयर, लीगल एड, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़। तो ये सब रिहैबिलिटेशन में आता है, ये सब दी जाती है। री इंटीग्रेशन में क्या आता है कि विक्टिम को सेटिंग ऑफ हाफ वे होम, रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली, एक उसका घर का माहौल बनाया जाए और उसके फैमिली के थ्रू रिस्टोर हो, उसका फैमिली इन्वायरमेंट आए उसके पास। रिपाट्रिएशन क्रॉस बॉर्डर, अगर वो विक्टिम बाहरी है, बाहरी देश से बिलोंग करता है तो उससे क्या है, फैसिलिटेट रिपाट्रिएशन प्रोसीड्योर, रिपाट्रिएशन टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसको उसे घर पहुंचाने का प्रोसीड्योर को शुरुआत की जाए और उसके घर पहुंचाया जाए। यही है गाइस स्कीम के बारे में कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है उजावला स्कीम का। तो एज ऑफ जुलाई 2019 देयर आर 134 प्रोटेक्टिव एंड rehabilitative homes in the country and number of beneficiaries are 5291। तो 5291 लोग मतलब महिलाएं इस स्कीम की बेनिफिशियरी है, इस स्कीम से लाभ ले चुकी हैं, और 134 प्रोटेक्टिव एंड रिहैबिलिटेशन होम्स है पूरे कंट्री में एज ऑफ जुलाई 2019। तो यही गाइज है उजावला स्कीम का पूरा कहानी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक दीजिए, और ये मेरा देव स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें कि नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।